हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले बोर्स एटॉमिक थ्योरी देखी थी और लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी देखा था। हमारा ये थर्ड टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी में जो पॉस्टुलेट्स थे उसमें देखा था 6, 7, 8 पॉस्टुलेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिट से किसी हायर ऑर्बिट में जाती है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है या फिर डिक्रीज करती है। वो हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी के पॉस्टुलेट्स में देखे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब by the electrons of hydrogen atom then it jump from lower energy level to higher energy level। इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि लेनी पड़ती है। क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो अगर उसे लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना होता है तो उसे कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसीलिए वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये याद रखना है कि जब भी हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सेकंड है दे इमिट रेडिएशन व्हेन दे रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल। और जब वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया है, ठीक है, फिर से अब वो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल यानी कि अपने घर में वापस आएगा या फिर उससे कम वाले एनर्जी लेवल में आएगा तो वहां पर एनर्जी निकलती है। क्योंकि ज़्यादा से अब कम की ओर आ रहा है तो जहाँ पर कम की ओर आएगा वहाँ पर एनर्जी उसको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी एनर्जी की जरूरत उसकी है नहीं। जितना एनर्जी का जरूरत उसे नहीं होगा वो उसे निकाल देगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होगा तो वहाँ पर रेडिएशन निकलती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है, रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होती है। और ये हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में देखा था। ठीक है, और इसी रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का वो अपने लेवल से यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर गया, तब वहां उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और जब वहां से दोबारा वो नीचे आ रहा था तो उसने क्या किया कि एनर्जी को रिलीज किया। तो जो एनर्जी रिलीज किया किस फॉर्म में रिलीज किया, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज किया। और इसी रेडिएशन को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी को एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, इसीलिए इसका नाम एमिशन स्पेक्ट्रम भी पड़ता है। बिकॉज सम रेडिएशन इज एमिटेड बाय देम, तो कुछ रेडिएशन यहाँ से रिलीज होती है, इसीलिए हम इसे एमिशन रेडिएशन भी कहते हैं। अब देयर आर 5 सीरीज फ्रॉम बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही हम 5 सीरीज देखते हैं। कौन कौन सा सीरीज होता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफर्न सीरीज। आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफर्न सीरीज, ये 5 सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। अब ये सीरीज क्या है, किस आधार पर इनका नाम पड़ा है वो देखेंगे। देखो हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और वो हायर ऑर्बिट लेवल में पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या हो रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि यहाँ से दोबारा इसे लोअर एनर्जी लेवल में जाना है। तो लोअर एनर्जी लेवल तो यहाँ को छोड़ करके बाकी सारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7th ऑर्बिट है तो ये 7th ऑर्बिट से उसे अब 6th, 5th, 4th, 3 ये सब में जाना है, ये सारे लोअर एनर्जी लेवल में जाना है। तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। तो वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। तो अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसे इस ऑर्बिट से सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जाना है जो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। या फिर वो कहीं भी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में होगा, ठीक है, लेकिन वो उसका जो फाइनल स्टेज है लास्ट में उसे कहाँ जाकर के रुकना है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वो रुक रहा है तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। कहीं पर भी हो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल में हो, लेकिन वो रुक कहाँ रहा है, उसके लोअर एनर्जी लेवल कहाँ है, उसी से पता चलता है कि हमारी सीरीज कौन सी है। तो लाइमन सीरीज में उसकी लोअर एनर्जी लेवल 1 होती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन जा करके
अपना डेरा बसाएगा, यानी कि वहीं पर जाकर के रुकेगा और वहीं पर फिर वो क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो हायर एनर्जी लेवल कितना भी हो सकता है, लेकिन लोअर एनर्जी लेवल उसका हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट सेल होना चाहिए। फिर आता है बाल्मर सीरीज। ये यूवी रेस क्यों दी हुई है ये हम आगे समझाएंगे। बाल्मर सीरीज आता है। बाल्मर सीरीज में वही सेम चीज़ है, बस इसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर एनर्जी लेवल में हो सकती है, लेकिन इसका लोअर एनर्जी लेवल होना चाहिए सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। ये के और ये एल। तो अगर एल वाले ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में जाकर के अगर इलेक्ट्रॉन रुकता है, उसका लोअर एनर्जी लेवल अगर 2 है तो वो कहलाता है बाल्मर सीरीज। उसके बाद थर्ड है पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में भी सेम है, उसका लोअर एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसका लोअर एनर्जी लेवल 3 हो जाएगा, वो उसका हायर एनर्जी कितना भी हो सकता है। ब्रैकेट सीरीज में उसकी एनर्जी लेवल हो जाएगी 4th सेल, और पीफंड सीरीज में उसकी एनर्जी लेवल हो जाएगी 5th सेल। यानी कि हायर एनर्जी लेवल क्या था और लोअर एनर्जी लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी सीरीज होगी। अगर फर्स्ट है तो लाइमन सीरीज, अगर सेकेंड ऑर्बिट में जाकर के इलेक्ट्रॉन रुक रहा है तो उसे हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। अगर थर्ड ऑर्बिट में जाकर रुकता है तो उसे पास्चन सीरीज कहते हैं। 4th वाला का ब्रैकेट सीरीज और 5th वाला का पीफंड सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसका एक टेबल हम देखते हैं पीछे। ये हमारे पास टेबल है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नेम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पर है। कितने स्पेक्ट्रम है, 5 स्पेक्ट्रम थे, ठीक है। यहाँ पर हमने हायर एनर्जी लेवल लिखा है N2, ठीक है। N2 यानी कि हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल N1 और रीजन, किस रीजन में हमें ये देखने को मिलेंगे। हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, लेकिन लोअर, सबसे पहले तो मेन आप इसमें क्या देखेंगे कि लोअर एनर्जी लेवल कितना है। हायर तो कुछ भी हो सकता है, लोअर एनर्जी लेवल को आपको ध्यान में रखना होता है। लोअर एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है। 1 में जा रहा है तो हमने क्या देखा था, लाइमन सीरीज होता है। हायर एनर्जी लेवल 1 को छोड़ के जितना भी ऊपर आ जाए वो 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहेगा। तो लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ के इससे ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स आते हैं वो आपका हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। मेन है कि लोअर एनर्जी लेवल क्या है। अगर लोअर एनर्जी लेवल 1 है तो ये लाइमन सीरीज के अंदर आता है, और इसका रीजन क्या होता है, यूवी लाइट, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज में आपको लाइमन सीरीज देखने को मिलेगी। फिर है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल इसकी 2 होती है, और 2 को छोड़ करके, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ करके जितने भी ऊपर वाले बचे उससे ज़्यादा, तो वो आपका हायर एनर्जी लेवल में आता है। तो हायर एनर्जी लेवल इसकी हो जाएगी 3, 4, 5 एंड एक्स्ट्रा चलते रहेगा, ठीक है। इसका रीजन होता है विजिबल रेज। जब विजिबल रेज होगी तब आपको बाल्मर सीरीज देखने को मिलता है। फिर आता है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल होता है 3, 4, 5 से उसका हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा, और इसका रीजन होता है IR, यानी कि इंफ्रारेड रेज जो होती है, उसमें आपको पास्चन सीरीज देखने को मिलेगी। ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज सारे के सारे रीजन क्या होते हैं, IR होता है, इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल 4 होती है, और फिर 5, 6, 7 इसका हायर एनर्जी लेवल होता है। पीफंड सीरीज में 5 होती है और इसका हायर एनर्जी होता है 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। और इसके जितना भी नोट्स है इसका अलग से एक वीडियो बन चुका है, तो आप उसको देख सकते हो, वहाँ से आप सारे नोट्स को लिख सकते हो और कॉन्सेप्ट को मेरी वीडियो से समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।